दैट ऑफ और दोज ऑफ का विशेष प्रयोग। कहाँ पर हम दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। कंपैरिजन कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। अब तुलना हम कितने के बीच करवाएंगे? दो के बीच। ध्यान दीजिएगा, हमें करवाना क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है? तुलना। तुलना हम कितने के बीच करवाएंगे? दो के बीच। तो ये जो दो हैं, दो के बीच तुलना करवाना है, तो हम कह सकते हैं दो व्यक्ति के बीच तुलना, दो वस्तु के बीच तुलना और दो स्थान के बीच तुलना। अब जब हम दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान के बीच तुलना करवाते हैं, तो ऐसे में वह सेंटेंस प्रायः जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। और जब सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में जाता है, तो कहा जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रायः देन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो कंपैरिजन करवाना है। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। तुलना कितने के बीच करवाना है? दो व्यक्ति के बीच तुलना, दो वस्तु के बीच तुलना, दो स्थान के बीच तुलना। और जब हम दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान के बीच तुलना करवाते हैं, तो ऐसे में वह सेंटेंस जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? देन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा, जैसे कहा गया मोहन इज टॉलर देन सोहन। तो यहां पर हमने तुलना किसकी किसकी करवा दिया? मोहन और सोहन की। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम कंपैरिजन दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान के बीच करवाएंगे, तो कहने का मतलब तुलना हमेशा समान जाति में की जाती है। समान जाति में करवाई जाती है से क्या मतलब है? व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से, स्थान की तुलना स्थान से। तो यहां पर हमने कहा कि मोहन इज टॉलर देन सोहन। तो टॉलर आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री है। मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रायः देन का प्रयोग करवाते हैं। और तुलना समान में होनी चाहिए, तो समान में तुलना होनी चाहिए। तो मोहन एक व्यक्ति है, सोहन एक व्यक्ति है, व्यक्ति की तुलना हमने व्यक्ति से करवा ली। जैसे कहा जाए दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। तो देखा गया हॉटर आपका कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा हुआ है। तुलना कितने में हो रही? दो के बीच, दिल्ली और जम्मू। और जबकि ये दोनों के यहाँ स्थान। तो कहने का मतलब ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करवाई जाती है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। तुलना कितने के बीच होती है? दो के बीच होती है। तो जब तुलना दो के बीच होती है, तो ऐसे में हमें यह ध्यान रखना है कि तुलना समान जाति में होनी चाहिए। व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से, स्थान की तुलना स्थान से। अब हमें यह देखना है कि तुलना को समान दिखाने के लिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम दैट ऑफ और दोज ऑफ में आ रहे हैं स्पेशल यूज। तो दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग कहां करना है? तो ध्यान दीजिएगा, तुलना को समान दिखाने के लिए, तुलना को समान दिखाने के लिए। अब समान दिखाने के लिए तो कहने का मतलब व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से और स्थान की तुलना स्थान से। तो तुलना को समान दिखाने के लिए सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ दैट ऑफ एवं प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ दोज ऑफ का प्रयोग देन के पश्चात करते हैं। देन के पश्चात करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं कहने वाला क्या हूं। कहा गया कि आपको दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान के बीच तुलना करवाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुलना क्या होता है? अलग अलग में हो जाता है।
तो ध्यान ये देना है कि तुलना जब दो के बीच करवाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, दैन। ये पॉइंट स्पष्ट हुआ। फिर हम देखते हैं कि अगर तुलना को समान दिखाना है, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से, स्थान की तुलना स्थान से, तो ऐसे में क्या करना है कि अगर आपका जो है तुलना सिंगुलर के बीच हो रही है तो सिंगुलर की तुलना सिंगुलर से कराएंगे, प्लूरल की तुलना प्लूरल से कराएंगे। तो ऐसे में हमें करना क्या है कि सिंगुलर के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं, और ये प्रयोग होगा कहाँ, दैन के बाद। सच है, जब आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। कहा कि बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। अब अगर गलत है तो इसको सही कीजिए। तो हमने यहां पर देखा, जरा देखिए तुलना में, यहां पर क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जनसंख्या, इज है लार्जर अधिक, देन से आगरा आगरा। अब बताइए कि दिल्ली की जनसंख्या आगरा से अधिक है कि आगरा की जनसंख्या से अधिक है। जरा समझने वाली बात है। मैंने कहा कि तुलना समान जाति में होनी चाहिए। तो बताइए अगर यहां पर दिल्ली की जनसंख्या की तुलना की जा रही है तो दिल्ली की जनसंख्या की तुलना आगरा की जनसंख्या से की जानी चाहिए, जबकि यहां पर दिल्ली की जनसंख्या की तुलना किससे की जा रही है, आगरा से की जा रही है। तुलना को समान दिखाना है तो आइए अब यहां पर किसकी तुलना हो रही है, दिल्ली की जनसंख्या। तो मुख्य सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, पॉपुलेशन, वर्ब यहां लगा है सिंगुलर। तो दिल्ली की जनसंख्या की तुलना किससे होनी चाहिए, आगरा की जनसंख्या। पॉपुलेशन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर नंबर में काम करेगा। मैंने कहा तुलना को समान दिखाना है तो दैन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल होगा तो दैन के बाद दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो अगर इसको सही करना है तो ये बनेगा क्या, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा गया इसको सही करिए तो द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली is larger than that of Agra. The population of Delhi is larger than that of Agra. अब यहां पर हमने लिखा दैट ऑफ आगरा। दैट ऑफ आगरा का मतलब होता है द पॉपुलेशन ऑफ आगरा। तो यहां पर हमने देखा कि ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, और जैसे ही हमने क्या किया, दैन के बाद देखा कि पॉपुलेशन सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा, दैन के बाद हमने दैट ऑफ लगाया, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही। तो मैंने कहा कि यदि तुलना को समान दिखाना है तो तुलना को समान दिखाने के लिए दैन के बाद सिंगुलर के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो तुलना को समान दिखाना है तो दैन के पश्चात सिंगुलर के लिए दैट ऑफ का प्रयोग एवं प्लूरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए, फिर से ध्यान दीजिएगा, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन, अब यहां विकल्प में आ सकता है, देन विकल्प दे दिया आपका आगरा, दैट ऑफ आगरा, दोज ऑफ आगरा, इसके बाद एक आपका दे दिया द आगरा, दैट ऑफ आगरा, दोज ऑफ आगरा, द रोड्स ऑफ आगरा, द रोड्स ऑफ आगरा। ये चार विकल्प दिए, ए बी सी डी। कहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन।
सही विकल्प चुनना है। तो मैंने कहा कि आप पढ़ रहे हैं दैट ऑफ और दोज ऑफ का विशेष प्रयोग। यहां पर आपको देखना है कि इनका प्रयोग जब सेंटेंस में तुलना करवाई जा रही हो तो हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है, पहली बात ये कंफर्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कंफर्म होना चाहिए व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से होती है, वस्तु की तुलना वस्तु से होती है, स्थान की तुलना स्थान से होती है। अब यहां पर यह कहा गया कि अगर आप तुलना दिखा रहे हैं तो वह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आएगा, देन के बाद फिर भी अगर हमारी तुलना समान नहीं दिखाई दे रही है तो अगर हमारा सिंगुलर में तुलना करवा रहे हैं तो देन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग कर लेंगे, और प्लूरल में करवा रहे हैं तो दोज ऑफ का कर लेंगे। तो यहां पर कह रहा द रोड्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सड़कें आर हैं वाइडर चौड़ी देन से, आगरा आगरा से नहीं, क्योंकि यहां सड़कों की तुलना करवाई जा रही है तो सड़क की तुलना सड़क से होना चाहिए, तो आगरा से कहां से होगा, विकल्प नंबर ए आपका नहीं हो सकता। फिर कह रहे दैट ऑफ आगरा, आगरा की सड़क, यहां तो सड़कों हैं और दैट ऑफ लगा तो सिंगुलर का काम कर रहा है, दैट ऑफ आगरा नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि सिंगुलर के लिए दैट ऑफ आता है, रोड से यहां प्लूरल का काम कर रहा है, ये भी क्लियर हो गया, बी ऑप्शन गलत। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर सी में। सी पॉइंट पर देखते हैं क्या लिखा है, दोज ऑफ आगरा मतलब आगरा की सड़कें। पॉइंट नंबर डी में आते हैं द रोड्स ऑफ आगरा, आगरा की सड़कें, तो इसका मतलब भी आगरा की सड़कें, इसका मतलब भी आगरा की सड़कें, तो आप बताइए कौन सा लिया जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यदि किसी सेंटेंस में एक बार नाउन आपका आ चुका है और उसी सेंटेंस या उसी पैराग्राफ में हमें पुनः उस नाउन का प्रयोग करना होता है तो ऐसी स्थिति में नाउन का प्रयोग ना करके हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, बिकॉज प्रोनाउन हमें रिपीटिशन से बचाते हैं, मतलब जो है नाउन का दोहराव ना हो, नाउन का रिपीटिशन ना हो, इसीलिए प्रोनाउन यूज करते हैं। और यहां पर आपका जो दैट ऑफ या दोज ऑफ है वो किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। जब प्रोनाउन का काम कर रहा है तो देखिए द रोड्स ऑफ दिल्ली यहां आ चुका है तो द रोड्स ऑफ आगरा में रोड्स क्या हो गया आपका, रिवाइज हो रहा है, अतः इसके बचाव इससे बचना है तो प्रोनाउन यूज करना है। अब प्रोनाउन यूज करना है तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए भाई, दोज ऑफ। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, दोज ऑफ, ऑप्शन डी आपका गलत है। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन सी नहीं होता तो ऑप्शन डी सही हो जाता, ऑप्शन डी नहीं है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों हैं तो ध्यान रहे जैसे सी और डी दोनों आ गए हैं, एक में नाउन को रिवाइज किया गया है दूसरे में रिवाइज नहीं किया गया, तो जिसमें नाउन को रिवाइज ना किया जाए वही विकल्प आपका सही होगा। ये बात हो गई है। फिर यहां पर रोड्स आपका प्लूरल है, दैट आपका प्रयोग सिंगुलर के लिए, दोज आपका प्रयोग प्लूरल के लिए, प्रयोग कहां करते हैं, देन के बाद, तो दैट आप लगा, इधर प्लूरल इधर सिंगुलर काम कर, ऑप्शन आपका गलत हो गया, इधर प्लूरल दोज आप प्लूरल की बात करता है, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। तो तुलना को समान दिखाना है तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन रखने पर तुलना समान नहीं हो रही है तो हमें करना क्या है कि अगर सिंगुलर की तुलना सिंगुलर से करवाना है तो देन के बाद दैट ऑफ लगाइए, प्लूरल की तुलना प्लूरल से कराना है तो देन के बाद दोज ऑफ लगाइए, अपने आप जो है तुलना बैलेंस हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे कह दिया जाए द क्लाइमेट of lowland is cooler than ऑप्शन आ गया, क्लाइमेट ऑफ लोलैंड इज कूलर देन हिल्स, क्लाइमेट ऑफ हिल्स
दैट ऑफ हिल्स, दोज ऑफ हिल्स। ये आपका 4 ऑप्शन दे दिया। कहा कि यहां पर देखिए कौन सा विकल्प सही है, ए, बी, सी, डी। अब ध्यान देना है, तो यहां पर कह रहा है कि जमीन की जो जलवायु होती है वो पहाड़ों की अपेक्षा या पहाड़ों की जलवायु की अपेक्षा ठंडी होती है। तो यहाँ पर जलवायु की तुलना करवाई जा रही है, जलवायु आपका सिंगुलर में जा रहा है, तो जलवायु की तुलना जलवायु से हो रही है, तो यहाँ पहाड़ों से कहाँ होगी, तो ऑप्शन ए गलत। क्लाइमेट ऑफ हिल्स हो सकता है, ये क्लाइमेट सिंगुलर है, दैट ऑफ हिल्स ये भी हो सकता है, दोज ऑफ हिल्स होगा नहीं, ये भी कैंसिल। अब आपका ऑप्शन या तो बी होगा या तो सी। अब ऐसी स्थिति में आपको ध्यान ये देना है कि मैंने अभी लास्ट वाले एग्जाम्पल्स में बताया था कि नाउन के रिपीटिशन से बचना है तो हमें यूज क्या करना होगा, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन यूज करना होगा तो द क्लाइमेट ऑफ लोलैंड लिखा है, इधर क्या लिखा है, क्लाइमेट ऑफ हिल्स, तो क्लाइमेट का रिवीजन हो रहा है। अतः ये ऑप्शन आपका बी नहीं होगा, क्योंकि हमें नाउन के रिपीटिशन से बचना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा सी। आएगा क्या, दैट ऑफ हिल्स। दैट ऑफ हिल्स का मतलब है द क्लाइमेट ऑफ हिल्स, यानी पहाड़ों की जलवायु। अगर आपका दैट ऑफ हिल्स नहीं दिया होता तब आपका दोज ऑफ हिल्स क्लाइमेट ऑफ हिल्स हो जाता। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आप स्पेशल यूज देख रहे हैं दैट ऑफ और दोज ऑफ का की तुलना को समान दिखाना है, तो सेंटेंस कहाँ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग करते हैं, देन का। लेकिन अगर तुलना समान तब भी नहीं हो रही है तो फिर हम देखेंगे कि तुलना सिंगुलर के बीच है कि प्लूरल के बीच है। ऐसी स्थिति में सिंगुलर की बात हो रही है तो देन के बाद दैट ऑफ लगाएंगे, प्लूरल की बात हो रही है तो देन के बाद दोज ऑफ लगाएंगे। अपने आप जो कंपैरिजन है वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए द स्टूडेंट्स ऑफ केपी इंटर कॉलेज are wiser than US इंटर कॉलेज, तो are wiser than US इंटर कॉलेज। कहा कि ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को सही कीजिए। तो यहाँ पर तुलना किसकी की जाए, केपी इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की तुलना किससे करवाई जा रही, यूएस इंटर कॉलेज से, जबकि यूएस इंटर कॉलेज से करवाई जानी चाहिए कि यूएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों से, विद्यार्थी की तुलना विद्यार्थी से। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देन लगा दिए, कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन तुलना समान नहीं हो रही है, बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है कि हमको जो है तुलना हमें समान करना है, तो देन के पश्चात जाएंगे। इधर देखें तुलना सिंगुलर में है कि प्लूरल में, अगर सिंगुलर में है तो देन के बाद दैट ऑफ लगा दें, प्लूरल में है तो दोज ऑफ लगा दें। अपने आप जो है सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोज ऑफ लगा दिया जाए तो दोज ऑफ यूएस इंटर कॉलेज का मतलब होता है द स्टूडेंट्स ऑफ यूएस इंटर कॉलेज। इस तरह से एक तो हम ऐसे ये सीधे सीधे सेंटेंस को सही कर लिए। सपोज दैट हमारा ऑप्शन आता है, ऑप्शन क्या आ गया, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी, डी नंबर में दे दिया नो एरर। कहा कि बताइए किस पार्ट में गलती है। तो किस पार्ट में गलती है, तो भाई पार्ट में तो गलती है आपके सी, क्योंकि यूएस इंटर कॉलेज की बात हो रही है, जबकि यूएस इंटर कॉलेज की बात नहीं होनी चाहिए, बात किसकी होनी चाहिए, द स्टूडेंट्स ऑफ यूएस इंटर कॉलेज, क्योंकि विद्यार्थी की तुलना हम विद्यार्थी से ही कराएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि
तुलना को समान दिखाना है, सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आएगा। तुलना सिंगुलर में है, समान दिखाना है तुलना को, तो देन के बाद दैट ऑफ, और प्लूरल में है तो देन के बाद दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अपने आप जो कंपैरिजन होगा वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो कई तरह से क्वेश्चन आता है। सेंटेंस एक दे दिया, कहा सेंटेंस को सही करो, जैसे मैंने अभी यहाँ दोज ऑफ यूएस इंटरकास्ट करी, ये सही हो गया। उसके बाद पार्ट बना दिया, कहा किस पार्ट में गलती है, अगर गलती नहीं है तो आपका आंसर डी होगा, डी में नो एरर दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि सी पार्ट में गलती है, क्योंकि यहाँ पर ए पार्ट की तुलना सी पार्ट से करवाई जा रही है। सी पार्ट में इंटर कॉलेज दिया है, जबकि ए पार्ट में विद्यार्थी यानी केपी इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की तुलना करवाई जा रही है, तो यहाँ भी तो यूएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थी होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पार्ट हमारा क्या हो गया, सी गलत। ठीक है, आपका विकल्प दे सकता है, एक तो ऐसे बना दिया, विकल्प दे दिया, ए नंबर में विकल्प दे दिया, क्या दे दिया, दे दिया देन यूएस इंटर कॉलेज, यूएस इंटर कॉलेज। बी नंबर में दे दिया यूएस इंटर कॉलेज, यूएस इंटर कॉलेज। सी नंबर में दे दिया दैट ऑफ यूएस इंटर कॉलेज, यूएस इंटर कॉलेज। डी नंबर में दे दिया दोज ऑफ यूएस इंटर कॉलेज, यूएस इंटर कॉलेज। कहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहां देख रहे हो कि द स्टूडेंट्स ऑफ केपी इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की तुलना करवाई जा रही है। केपी इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की तुलना किससे करवाएंगे, यूएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों से। और यूएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों का मतलब है यहाँ तुलना प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए तो आपका अगर यूएस इंटर कॉलेज करवाएं तो यूएस इंटर कॉलेज से होगी नहीं। देन यूएस इंटर कॉलेज मतलब वो भी इससे भी नहीं होगी। दैट ऑफ लगा है तो सिंगुलर की बात होगी, दोज ऑफ लगा है तो प्लूरल। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, डी। तो क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हैं, किस किस रूप में पूछा जा सकता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो आज हमने सीखा स्पेशल यूज ऑफ दैट ऑफ एंड दोज ऑफ।